बेहतर विचार क्या? महात्मा गांधी। बिना अध्ययन किए हुए जो व्यक्ति महात्मा बनकर गया हो, वकील बनकर के आया, जिसने देश के लिए जिया हो, हमारे भारत के पास विश्वव्यापी दृष्टि में है ही कौन पुजवाने वाला? महात्मा गांधी, जिसने पूरे विश्व में नेल्सन मंडेला, वही है शायद, हम गलत नाम ना, वो ये तो यही वो विभूतियां हैं जो हमारे देश का। हाँ, उसमें से हजारों लोग ऐसे, लाखों लोग देश के होंगे कि हमारे इस जवाब के बाद उन्हें लग रहा होगा कि हमारी विचारधारा थोड़ी अलग है। हमारा सीधा सा स्पष्ट है भैया, हम महात्मा गांधी जी को बहुत मानते हैं। ये तो लेने के देने पड़ गए। जब बीजेपी के एक सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि ये गटर जनरेशन है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है जिनका आप नाम? सांसद हैं। और उनका बचपन कैसा रहा है? उनकी जवानी कैसी रही है? उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं? मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवान को, जंजीज को गटर पटर बोलना, ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। इसके ऊपर जो है उनकी पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। और लेकिन वो आपके योग की प्रशंसक रही हैं, खुद को सनातन। कोई मेरी प्रशंसा करे, योग की प्रशंसा करे, तो मैं उनके गुनाहों को यहाँ पर लिपापोती कर दूं। लेकिन वो कहती हैं कि ये जनरेशन जो है, कंगना कहती हैं ये नशे में लिप्त है। अरे भैया, आप दूसरी बात करो ना, कहाँ आप कहाँ फंस गए? आपको उनसे बहुत ज्यादा प्रेम है तो वहां जाकर के उनसे बात कीजिए। स्वामी जी के संदेश की बात कर रहा हूं। छोड़ो ना। ठीक। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना या किसी दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर ऐसी अपना बिहेवियर दिखाना, गले लगाना, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों को बदनाम करना, क्या आपको ये ठीक लगता है? बताता हूँ। बिल्कुल गलत, लेकिन आया कहां से? जो बोगे वो काटोगे। प्रधानमंत्री जी, उनकी मंडली, उनके जो लफंडर सांसद हैं, यही तो बोए थे, वही काट रहे हैं। बात तो सही है। डॉक्टर निशिकांत दुबे, ये ट्वीट है मेरे पास इनका ट्वीट है, लिखा है राहुल गांधी जी इस गले पड़ने को जठराग्नि कहते हैं या कामाग्नि। एक प्रधानमंत्री, देश की पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनके लिए इस तरह की बेहूदगी भरी भाषा का इस्तेमाल करना, ये है वो लंपट सांसद जिनकी मैं बात कर रही हूं। ये है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिन दलित तबके से आने वाले देश के सबसे बड़े नेताओं में शुमार। उनके लिए इसी सांसद की भाषा क्या है, पढ़ के सुनाती हूं। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बुजुर्ग सांसद के लिए भाषा इस्तेमाल की है इनके लंपट सांसद ने। जी। लेकिन मैं तो ये कहूंगी, इस स्कूल के हेडमास्टर हमारे प्रधानमंत्री जी ही हैं। प्रधानमंत्री जी इसलिए प्रिंसिपल हैं क्योंकि महिलाओं का रेट लगाने की शुरुआत इस देश में किसी ने की थी, तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना रेट लगाना होता है किसी महिला का। ओपी धनखड़ इनके हरियाणा के नेता है, जिनको चुनाव का प्रभारी बना करके भी भेजे थे दिल्ली में। उन्होंने क्या कहा था? हरियाणा के लड़कों की शादी में बिहार से लड़कियां लाके करवाऊंगा। कितने बार माफी मांगे ये लोग? एक बार माफी मांगे और प्रमोशन से प्रमोशन उनको देते गए। अनेक तरह के गालीबाज। उत्तराखंड के इनके एक नेता कहे थे बिहार की लड़कियों के बारे में, बिहार में तो लड़कियां 20,000 रुपए में मिल जाती हैं। हम महिलाओं का रेट लगाने वाला ये पूरा टेंडेंसी है भाजपाइयों में, और खासतौर पे बिहार की लड़कियों का रेट लगाने का पूरा टेंडेंसी है। यस, आप तो एक महिला हैं और आपको भी लगा होगा कि एक मंच पर जहां नेता विपक्ष खड़े हैं, वहां दूसरे देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जो कमेंट किए जा रहे हैं वो गलत हैं। आपका दिल भी दुखा होगा। अब उस पर भी इतना गुस्सा आया कि नहीं आया जितना बीजेपी पर आता है? वही कह रही हूँ, ट्रंप से दोस्ती के बड़ी बड़ी फेंक रहे थे भाजपाई। कभी आपने देखा ट्रू मोदी लिखा हुआ? नहीं तो। कभी आपने देखा पुतिन के साथ पुतो भी लिखा हुआ? नहीं। लेकिन मेलोडी किसने लिखने की शुरुआत की? भाजपाइयों ने शुरुआत की। रील देखकर आप मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? यानी कि सोशल मीडिया देखकर नहीं प्रियंका भारती जी, इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया देखकर और रील देखकर आप लोग अपनी रणनीति बनाते हैं। आप रील देखकर ये तय करते हैं कि किस नेता को कैसे बोलना है। अरे प्राची जी, प्रधानमंत्री जी तो रील के चक्कर में मुझे बताएं ना, कौन से भारतीय जनता पार्टी? अच्छा रुक जा, इसी बात को अभी क्लियर करते हैं। ये तो लेने के देने पड़ गए।
राहुल गांधी उनका ये घटियापन, अच्छा कि पिताजी ने कुछ नहीं किया, उनकी माताजी ने कुछ नहीं किया इतने साल में, पिताजी को भी सोचना चाहिए। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मैंने नितिन त्यागी को चुपचाप सुना, जो भी नितिन त्यागी ने बोला। अब मैं बोलूंगा और ये सुनेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जेन जी बोल रही है और ये बहरी सरकार सुन रही है। बात तो सही है। राजीव गांधी जी को, सोनिया जी को कोसने वाला ये कौन है? पार्क में बैठे निठल्ले जिनको 100 साल लग गया हाफ पैंट से फुल पैंट में आने में। इसमें और उन लोगों में क्या फर्क है? इस देश की संसद में केंद्रीय गृह मंत्री 20 दिन तक एक बड़ी जिम्मेदारी का जवाब देने नहीं आता। गजब बेइज्जती है। उसके बाद आखिरी दिन आके खड़े हो जाते हैं एहसान जताने कि मैं अब चर्चा के लिए तैयार हूं। 4 मिनट में सत्र बंद हो गया और ओम बिरला जी ने ही कराया। क्यों कराया? चिल्ला चोट रोज होती है, सब कुछ होता है। क्या डर गए ओम बिरला जी, या वो इतने कर्तव्य विमुख हैं कि उनके भी इस्तीफे की बात होनी चाहिए? यस, यस। कोई काम करने को तैयार नहीं है, बस ये फुर्सतिये व्हाट्सएप ये फर्जी बेवकूफ लोग भरे हुए हैं। ये जो जिनकी अपनी जिंदगी तो चल गई, अगली पीढ़ी के बारे में उनको कुछ नहीं सोचना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अमित शाह जी ने क्यों नहीं बताया, क्या नहीं किया, उसके लिए फिल्में बनाओ बैठ के। चकंदर मछंदर क्या है वो? किसी व्यक्ति के हटने से वहां शुद्धि पूजा, कौन है वो जोकर जो वहां शुद्धि पूजा कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अब नहीं आएगा समझ में। व्हाट्सएप अंकल एक ऐसी चीज है जो ना उम्र की सीमा में है, ना जन्म के बंधन में, लेकिन अलग हो जाती है। वैसे आपकी बात को मानता हूँ। लवणे ने भोज तो बीजेपी कह रही है राहुल जी के ऑर्डर पर लाठीचार्ज हुआ है वहां, अच्छा, क्योंकि राहुल जी के विधायक हैं, मंत्री हैं, तो झारखंड में लाठीचार्ज राहुल जी ने करा। तेरा तो गेम बजाना था। जी राहुल जी के कहने से ही आपके खिलाफ रिपोर्ट हुई है, ये भी और कह दो ना आप। कि जो झारखंड में रिपोर्ट हुई है, अमन साहब एक बड़े एंकर हैं, अच्छे, पहले जी न्यूज में थे, अब यहाँ है, वो लापता थे दिल्ली के जंतर मंतर पर। ये तो धोती खोल रहा है। पर जो प्रदर्शन चल रहा था वहाँ पोस्टर छप रहे थे, अमन चोपड़ा लापता, अमन चोपड़ा लापता। और झारखंड पहुंच गए यहाँ से कई सौ किलोमीटर दूर हवाई जहाज उड़ते हुए वहां पहुंच के तो लेने के देने पड़ गए। जब जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं, हमारे टैक्स पेयर्स पैसे देते हैं ताकि इनकी वहां पे सिक्योरिटी हो। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आपकी जेब से आ रहा है पैसा, वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। यहाँ पर एक करेक्शन में करना चाहूंगा, सिक्योरिटी नहीं लेके जाते हैं राहुल गांधी। चढ़ा समझाओ इसे। ASL होता है, जो इंडियन एम्बेसीज वहां पे हैं वो प्रोवाइड करती है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ये प्रोफेसर साहब ने बहुत लंबी लंबी बातें कही, अब तो उसको काटिएगा नहीं जो अभी कहा है इन्होंने। तू तो गया बेटे। अपने आप एक्सपोज हो जाएंगे प्रोफेसर साहब की। अमेरिका के साथ क्या क्या कहानी बनी है सबको पता है। 3 हमारे नाविक मारे गए, एक आवाज नहीं आई, चुप्पी रही। ये तो धोती खोल रहा है। ये हमारी डिप्लोमेसी है। इजराइल में आप गए, पीठ थपथपाए, वो मेडल लिया और उसके बाद दूसरे दिन अटैक हुआ। क्या बात कर रहे हैं? और जिस तरह का हालत है आज, इजराइल जैसा जो घृणित अपराध करने वाला, बच्चों को मारने वाला देश जो है, क्या बोल रहा है आज? क्या? कि भारत मात्र एक देश है जो हमारे साथ है, जबकि भारतीय नहीं है। भारत साथ है, वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। ये वो पेगासस के चक्कर में अपना पूरा सम्मान बेच दिया आपने। मेरे भाई मैं फंस गया हूँ। तीसरी बात, मेलोडी याद है? खाए हैं आप ना? एक दिन खिलाया था मैंने आपको स्टूडियो में। मेलोनी के साथ गाना गाने में यही भाजपा वाले बड़े गीत गाते थे। इस बंदे ने ये तो कह दिया कि जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो भारतीय के टैक्स पेयर के पैसे से जाते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि जब जब मोदी जी विदेश जाते हैं तब किसके टैक्स पेयर के पैसे से जाते हैं। क्या मोदी जी ने पैसे कमा के रखे हुए हैं जो अपने पैसे से जाते हैं, अपनी प्लेन से जाते हैं, अपनी प्राइवेट जेट से जाते हैं, वो भी जनता के टैक्स पेयर के पैसे से ही जाते हैं। और वो भी इतने देश भ्रमण किया, क्या फायदा हुआ? इतने देशों में जाके घूमा, कहाँ पपुआ गुनिया, कौन सी देश, लेकिन फायदा क्या हुआ? इसे देश का क्या फायदा हुआ? क्या हमारे कितने रिश्ते मजबूत हो गए, हम कितने पावरफुल बन गए, बताओ। और बाकी रामदेव बाबा और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी तो अब अपनी रुख बदल ली है, अपनी अब ये जो जेनजी का जो हवा चल रहा है वो सूंघ लिया है और आ गए हैं अंधभक्तों को बरनौल लगाने के लिए। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।